टीवी ने किया कबूल, ईरान से मुकाबले में नेतन्याहू चारों खाने चित, लेकिन बताते रहे अपने आप को विजेता। इजराइल की टीवी चैनल 13 ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ईरान के मुकाबले में अपनी हार को जीत बताया करते थे, जबकि हकीकत में उन्हें हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ता था। टीवी चैनल 13 ने नेतन्याहू की विदेश नीति के बारे में अपनी एक रिपोर्ट में ईरान के बारे में उनके बयानों का जायजा लिया है। इस रिपोर्ट में ईरान के बारे में ओबामा और ट्रंप सरकारों के साथ नेतन्याहू के रवैये की भी समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बराक ओबामा की हुकूमत के दौरान ईरान के एटॉमिक समझौते में नेतन्याहू को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन वो इसे अपनी जीत बताया करते थे। इजराइल के टीवी 13 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को परमाणु समझौते से बाहर निकालने पर तो राजी कर लिया, लेकिन उनके हस्तक्षेप और उनकी ओर से रिपब्लिकन्स का पक्षपात इस बात का कारण बना कि उनके समर्थक अमेरिकी सांसद बराक ओबामा की तरफ चले जाएं। इस इजरायली टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेतन्याहू असल में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो इजरायली जनता से कहते रहे कि उन्हें जीत हासिल हुई है और मीडिया भी उन्हीं की बातों को दोहराता रहा। इजरायली अधिकारी अब भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु समझौता किसी भी तरह से बहाल न होने पाए। इजराइल के सेना अध्यक्ष आवियो कोखावी ने कहा है कि तेल अवीव अब भी परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी का मुखालिफ है। इजरायली फौज के खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख आहरोन ज़ईवी वर्कश ने भी पिछले हफ्ते ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को रुकवाने में नेतन्याहू की नाकामी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि नया परमाणु समझौता इजराइल के लिए बहुत बुरा होगा। सब्सक्राइब करिए वलायत न्यूज़ को और ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।